मैंने थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ा, तो आप आईआईटी आईआईएम से पास आउट हैं। जी। फिर इस पाथ पर आप कैसे आए, मतलब उसके पीछे क्या रीज़न था? 8वीं कक्षा में जब था तो माइंड के पावर्स को बढ़ाने की दृष्टि से एक किताब पढ़ी, तो उसमें 3-4 ध्यान मिल गए। उनको मैं 10 साल तक करता रहा। अब आईआईटी आईआईएम में जो शिक्षा मिली उसका एक रस अलग था, लेकिन अपने प्रश्न बने रहे कि मैं हूँ कौन, मैं संसार में आया किस लिए, ये संसार बना कैसे। अब हमको साइंस में लॉज पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन लॉ मेकर कौन है उसका ज्ञान नहीं था। तो जब एमबीए शुरू किया, भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ कर दिया और वहाँ से सब प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल गए और मन लगा तो ऐसा रस मिलने लगा जो संसार में कभी मिला ही नहीं था। यदि संदीप जी की अनुमति हो तो इनको एक चुनौती दे दें। हाँ हाँ प्लीज। हमने सुना है कि संदीप जी के प्रेरणा से भारत का युवा वर्ग इज ऑन द मूव एंड दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स सेकंड टू एनीवन इन द वर्ल्ड, राइट? मेरा ये क्वेश्चन है कि हम सबको एक ना कभी ऐसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हाँ हम सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, लेकिन दूसरे ही वक्त हमें लगता है नहीं, हमें कुछ और चाहिए ज़िंदगी से। तो वो जो एक संतुष्टि वाली एक फीलिंग होती है, एक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट वाली फीलिंग होती है, वो कैसी लाई जाए? बिकॉज दुनिया में कभी भी कुछ भी सब कुछ तो मिल नहीं सकता, तो वो लेवल ऑफ कंटेंटमेंट कैसे फील की जाए, बस मैं वो चीज़ पूछना चाहती हूँ। सब दुख का कारण असंतोष है। हमारे पास जितना है उसमें हम संतुष्ट नहीं। सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। ये भर्तृहरि जी महाराज ने लिखा है कि गरीब कौन है संसार में? कोई अरबपति हो, लेकिन इच्छा है अरे भाई 1 अरब है और वो अडानी जी के पास इतने अरब है तो मेरे पास कमी है, वो व्यक्ति गरीब है, क्योंकि वो अभाव का अनुभव कर रहा है। तो समस्या यही है, आप लोगों को सफलता मिली, शिक्षा मिली, सब कुछ मिला। हमारे भारतवर्ष में अधिकांश युवा वर्ग आपकी पोजीशन में आने के लिए लालायित रहेगा, लेकिन इतना मिलने के बाद भी मन में ये है अरे भाई मुझसे आगे तो वो है। तो वो ही विचार हमको दुखी करता है। अब इसके विपरीत हम जो ब्लेसिंग्स हैं जीवन में उनको हम याद करें। भगवान ने 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, तो अपने हृदय को आभार से, ग्रैटिट्यूड से भर लेंगे। और दूसरी बात इसमें यह है कि एक साइड में असंतुष्ट होना अच्छा है, आध्यात्मिक दिशा में कभी संतोष न करें। अरे आज तक कुछ अध्ययन किया ही नहीं है और बहुत करना है। इसलिए कहा संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। 3 चीजों में संतुष्ट हो जाओ। अपने पति पत्नी में अगर जो गोबर गणेश मिला है अरे ठीक है अपने भोजन में, अपने धन में सदा मस्त रहो। और त्रिषु नैव च कर्तव्यः स्वाध्याये जपदानयो। अपने स्वाध्याय में, अपने जप में, अपने दान में कभी भी संतुष्टि मत करो, अभी और बहुत करना है। तो जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें साइमल्टेनियसली तृप्ति भी है और पुनः असंतुष्टि, फिर तृप्ति, फिर असंतुष्टि। ये डायनामिक तृप्ति होती है।